दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है माँ और बेटे की। इस कहानी में आपको बताऊंगी कि कैसे माँ और बेटे का रिश्ता एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रिश्ते में बदल गया। तो चलिए कहानी को पूरा जरूर सुनिए, आपको काफी मजा आने वाला है। आज की इस मजेदार माँ बेटे की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम पूनम है और मैं झांसी में रहती हूँ। मेरी उम्र इस वक्त 44 साल है और मेरे पति जो है एक अच्छे खासे चप्पल के व्यापारी है। हमारे पति की चप्पल की फैक्ट्री है और हमारे घर में पैसे की कोई भी तंगी नहीं है। हम काफी पैसे वाले लोगों में गिने जाते हैं। हमारा जो मकान है वह भी काफी अच्छे एरिया में है, जहां पर सब आईएएस पीसीएस पुलिस वाले और बड़े बड़े नेता और अधिकारी रहते हैं। हम लोगों ने ऐसी जगह मकान ले रखा है जहां पर सारे वीआईपी होगी रहते हैं। हमारा एक बेटा है जिसका नाम मयंक है। मयंक की उम्र इस वक्त 22 साल की है और मेरा बेटा मेरी तरीके गया है। बिल्कुल गोरा गोरा रंग है उसका मेरी तरह। मैं अपने बारे में तो बताना भूल ही गई, मैं एक घरेलू औरत हूँ। लेकिन जी हाँ, मुझे पूरी तरीके से घरेलू औरत नहीं कह सकते क्योंकि मैं बाहर अपनी दोस्तों के साथ घूमने भी जाया करती और मुझे ब्यूटी पार्लर जाना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना और बन ठन के रहने का बहुत ज्यादा शौक है। जैसा कि आप जानते हैं, एक पैसे वाली औरत को होता है। मेरा जो शरीर है वह देखने में भी बिल्कुल जी मस्त है। हाँ दोस्तों, तो मेरा जो बेटा है वह कॉलेज जाता था। बेटे को मैं कितना भी समझती थी कि गलत लोगों के साथ मत रहा करो, लेकिन उसकी दोस्ती कुछ गलत लड़कों के साथ हो गई और वह लड़के उसके साथ घर आते थे तो मैं उन लड़कों को मना भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वह मेरे बेटे के दोस्त है। लेकिन उसके दोस्त जो है मुझको गलत नज़रों से देखते थे और मुझको ये बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे बहुत अटपटा लगता था क्योंकि वह मेरी बेटे की उम्र के लड़के थे और वह मुझे इनडायरेक्ट इधर उधर छूते थे। मैं जब किचन में उनके लिए चाय बनाने या नाश्ता लेने जाती थी तो वह मेरे पीछे पीछे आ जाते थे। आंटी कैसे हो आप, बहुत सुंदर हो, आपने अपने आप को कैसे मेंटेन करके रखा हुआ है। ये कहकर वह मेरे बदन को, कभी हाथ को, कभी मेरे शोल्डर को, कभी मेरे बैक साइड को छू लिया करते थे और मुझे ये बात बहुत खराब लगती थी। रात को सोते वक्त मैं अपने पति यानी कि मयंक के पापा को ये सब बताती थी तो मयंक के पापा, मेरे पति, वो इन सब बातों को इतना सीरियसली नहीं लेते। वो हमेशा यही कहते थे कि अरे बच्चे हैं, वह तुम्हें इस नज़र से नहीं देखते होंगे। लेकिन दोस्तों, आपको तो पता ही है, एक महिला जो होती है उसको लोगों की नज़र पर पूरा यकीन होता है कि एक पुरुष उसको किसी नज़र से देख रहा है और किसी नज़र से नहीं देखा रहा। ये भगवान ने एक महिला के अंदर दृष्टि दे रखी होती है कि वह मर्द को बहुत अच्छी से पहचान लेती है। ऐसा ही मुझे भी था कि मेरे बेटे मयंक के दोस्त होते हैं। वह किस मंत्र से मुझे बताए इस उम्र के लड़के औरतों को ज्यादा पसंद करते हैं, हाल की लड़कियों की मुकाबला। लेकिन इस बात को मैं यूं ही नहीं दबाने वाली थी।
तभी एक दिन मैंने अपने बेटे मयंक से खुल्लम-खुल्ला सामने बात करना चाहती हूँ। मैं मयंक से कहा, बेटा ये बताओ तुम्हें किस उम्र की लड़कियाँ पसंद है? मेरे बेटे मयंक ने कहा, मम्मी आप यह मुझे कैसी बातें कर रही हो, आपको तो पता ही है मुझे अपनी उम्र की लड़कियां पसंद होगी है। मुझे मेरी क्लास में और कॉलेज में जो मेरी लड़कियां हैं वही पसंद आई थी। तभी मैंने अपने बेटे से कहा, लेकिन आजकल तो लड़के कम उम्र की लड़कियों को कम ज्यादा उम्र की औरतों को पसंद करते हैं, ये बात सच है ना बेटा? तभी मयंक ने जवाब दिया, माँ हाँ ये बात तो सच है, क्योंकि हमारे कॉलेज में कई लड़के ऐसे हैं। हालांकि हमारे ग्रुप में भी 2 लड़के ऐसे हैं जिनको कम उम्र की लड़कियां नहीं पसंद है। वो हमेशा शादीशुदा लड़कियों को ही पसंद। मैंने तभी बहन से कहा, देखा मैंने तुमसे बोला था ना। और एक समय बेटा मयंक ऐसा आएगा कि तुम्हें भी कम उम्र की लड़कियां नहीं पसंद है। जब मैं उनसे ये सब बात करी तब मैं मयंक का मन कर लिया। मयंक के दिमाग में भी वही था जो उसके दोस्तों को मैं दिमाग में था। वह मेरा मतलब समझ चुका था कि मैं उसको क्या कहना चाहता हूँ। मैं उसको यही कहना चाहती थी कि तुम्हारे दोस्त जो है वो अच्छे नहीं है, मुझे गलत नज़र से देखते हैं। तभी महक सब पक गया और वहां से उठकर चला गया। अब मैं मयंक को नोटिस करने लगी। मैं देखने लगी थी बैंक का हाव भाव बदल चुका है। अब मयंक मेरे सामने नजर ही नहीं मिला था। मुझे उधर उधर तरीके से देखता हूँ। मैं कई बार मयंक को देखा, वह मेरे कमरे में आता था जब मैं नहीं होती थी और मेरे कपड़ों को छोटा था। मैंने एक दिन क्या किया, मैंने ऑनलाइन एक कैमरा मंगवाया और उसे कमरे को मैंने अपने बाथरूम में लगा दिया। मैं बस ये जानना चाहती थी कि मेरा बेटा मेरे बाथरूम में तो नहीं जाता, क्योंकि मेरे जो अंदर पहनने वाले कपड़े थे जब मैं बाथरूम में जाती थी तो मुझे नहीं मिलते थे। कभी कभी तो मेरे वो कपड़े अंदर पहनने वाले इधर उधर पड़े होंगे। तभी मैंने वह कैमरा चुपचाप लगा दिया और मैंने 2 दिन बाद उस मेमोरी कार्ड निकाला। मेमोरी कार्ड निकालने के बाद मैंने उसको अपने फ़ोन में लगा करके जो भी वीडियो उसे कमरे में उसे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हुई थी, मैंने उसे जैसे ही देखा, मैं देख करके उसको एकदम से शौक। मैंने देखा कि मेरा बेटा अपने दौर दोस्तों के साथ मेरे कपड़ों को लेकर के गलत गलत जगह पर लगा रहा है, अपने बदन और मेरे कपड़ों को सूंघ रहा है जो कपड़े में अंदर पहनती हूँ। मेरा दिमाग घूम चुका था। मेरा खुद का बेटा मेरे ही अंदर पहनने वाले कपड़ों को इस तरीके से महसूस कर रहा था। मैं बिल्कुल पागल हो गई थी। दोस्तों, कहानी बीच में रोकने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो बात ध्यान से सुनिएगा। कभी भी आपको YouTube पे बिल्कुल भी खुल्लम खुल्ला कहानी सुनने को नहीं मिलेगी, जैसी आप सुनना चाहते हैं बिल्कुल ओपन वाली। अगर आप वैसी कहानी बिल्कुल खुल्लम खुल्ला सुनना चाहते हैं तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर। उस पर आप मैसेज करके सिर्फ 100 रुपये में 5 कहानी माँ बेटे की खरीद सकते हैं या बहन भाई की भी खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और अपने नाम की खुद की जैसी चाहे वैसी कहानी आप 1000 रुपये में बनवा सकते हैं। तो जल्दी से स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर को आप सेव कर लीजिए और मैसेज करिए कि कहानी खरीदनी है, और अगर बनवानी है तो मैसेज करिए बनवानी है। बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कहानी आपको 100 रुपये की 5 मिल जाएगी। तो दोस्तों, इंतज़ार रहेगा आपके मैसेज का। कहानी खरीदिए और मज़े लीजिए।